बोला है कि रीगा चीनी मिल से धुआं निकलवा करके रहेंगे। पहले कर्नल सुधीर कुमार सिंह की मुहिम चली, फिर सत्यनारायण सिंह साहब हमारे क्रांतिकारी। तो सर वो आप ही का दिया हुआ हमारा उत्साह था। थैंक यू सर। कोई नेता के उत्साह पे हम नहीं गए थे। थैंक यू सर जी। आज हम लोगों का मकसद क्या है, हम बराबर लोग बोलते हैं, याद है होगा कि अपने देश आज़ाद होने से पहले और वहाँ पे एक मुहिम चली थी कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी आज मैं आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, सहयोग कीजिए और मैं आपको वो काम करके दिखाऊंगा जो शायद आज तक नहीं हुआ है। इसी का नाम है VVIP, इसी का नाम है वीरों के वीर इंडियन पार्टी, जहाँ पे ना कोई भ्रष्ट पूर्व सैनिक है, ना कोई करप्शन में संलिप्त पूर्व सैनिक है, ना कोई ऐसा है कि जो देशभक्त नहीं हो। सारे के सारे देशभक्त हैं। मतलब कि पूरे 543 सीटों पर जो आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में आए हैं, वो 543 देशभक्त आपके लिए आए हैं कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो वो करने के लिए तैयार है। इतना मैं आपको कहता हूँ। और आप इस संबंध में आपका क्या आकलन है, आप बताइए। देखिए, हमारा यहाँ पे जो देश के जो किसी भी राज्य का विकास होता है उसका दो रीढ़ का हड्डी होता है, एक शिक्षा होता है, एक किसान होता है। समझे, तो शिक्षा की भी यहाँ हमारी अभाव है और किसान की संसाधन का भी अभाव है। जी, दोनों को लोग नहीं देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ के जनता का भी अपेक्षा है आपसे कि यहाँ पे जो हमारी किसान के जो संसाधन है उस पर मजबूती से हर ग्राम पंचायत स्तर पर उनकी संसाधन मुहैया कराया जाए। पशुपालक हो गया, खेती का हो गया, क्योंकि खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं। तो खेती का तो अनेक प्रकार के लोभ लालच तो दे रहा है सरकार कि हम अनुदान देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ज़मीन पर जो संसाधन नहीं पैदा कर रहा है, समझे, तो उस चीज़ एक होना चाहिए। और शिक्षा एक आपसे हमारी उम्मीद है कि जो यहाँ स्कूलों जो प्राइवेट स्कूल की ओर जो आकर्षित लोग जो हो रहे हैं और सरकारी स्कूल की ओर नहीं आकर्षित होते हैं, उसका एक मुख्य कारण है कि हमारे शिक्षकों में वो चेतना नहीं जग रहा है। शिक्षा में भी ऐसा पॉलिसी लगाया जाए तो शिक्षक में चेतना जगे और हमारे शिक्षा से ही हमारा जो है दुख दरिद्र सुख समृद्धि ये आएगा और दुख दरिद्र ये घटेगा। देखिए कितनी बड़ी बातें हमारे वीर क्रांतिकारी सत्यनारायण साहब ने बताया। देखिए, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, एक मन के उद्गार है कि अच्छे आदमी को लाइएगा और अच्छे आदमी जब आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। और इसमें हम समझते हैं कि पूर्व सैनिकों का जो योगदान होगा वो अहर्निश रहेगा। और मैं भी आप लोगों को वादा करता हूँ कि अगर मुझे शक्ति मिली, सामर्थ्य मिला, तो निश्चित रूप से हम अच्छा और आप लोगों की अपेक्षा पर उतर के दिखाएंगे। इसी का नाम है VVIP, वीरों के वीर इंडियन पार्टी। मैं थोड़ा सा और बता देना चाह रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि हमारी जनता आज से जब पंचायत इलेक्शन हुआ तो उस टाइम तो लोग मज़े से 500-1000 रुपये लिए कि क्षण भर के लिए थोड़ा अपना घर का हमारा सुख शांति आ जाएगा। लेकिन आज के डेट में लोग जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा है। उनके ब्लॉक स्तर पे कोई कार्य ढंग से नहीं हो रहा है, जिला स्तर पे कोई कार्य ढंग से नहीं हो रहा है। और इसका मुख्य कारण जनता को अब समझ में आने लग गई है कि हम लोग को जो राजनीतिक में जो है अच्छे लोग का नहीं आने का एक कारण है कि हम जनता लोगों से 500-1000 रुपया नेता लोग से लेकर के वोट देते हैं। जो चोर उचक्का लोग आ जाता है, गद्दी पर बैठता है और फिर वो दोबारा हम लोग को देखने नहीं आता है। तो जनता आपसे को पूर्ण रूप से मदद करेगी, क्योंकि जनता को पूर्ण रूप से समझ में आ गया कि अब हमें जो है पैसा नहीं लेना है और एक कोई अच्छे आदमी को हम लोग को जिताना है जो आज पूरे इतिहास में जानता है कि देश का एक ऐसा सैनिक ही एक ऐसा है कि जब उतरता है तो भारत माँ का भी सीना फड़कता है। ताकि सैनिक क्यों उतरना पड़ गया रिटायर्ड सैनिक लोग को हमारे बिहार की सुरक्षा के लिए। तो मैं पूरे देश के लिए नहीं, देश तो है सर पूरा, लेकिन आपके बिहार के लिए मैं इसलिए खास करके कहूँगा सर कि बिहार जो है हमारा पूरे देश से हमारा बिहार डूबता हुआ जा रहा है। लेबर के मजदूर का चैम्बर बन चुका हुआ है बिहार। तो इसलिए सर आपको पूरे बिहार वासी लोग जो है आपको मदद करेंगे और पूरे देश के भी लोग करेंगे। इसका जो एक जीता जागता उदाहरण जगत जननी माँ सीता जी की धरती से स्टार्ट होगा और पूरे भारतवर्ष में एक वीरों की वीर जो इंडियन पार्टी है इसका एक झंडा
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम। थैंक यू सर।